नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके टॉपिक स्टडी पे। मैं हूं पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों का वर्णन कीजिए। तो पहला जो पत्तन क्या है समझेंगे। उत्तर है, देखिए पहले उत्तर देखिए। इस समय देश में कुल 12 प्रमुख तथा 200 के लगभग विदेशी 200 के लगभग मध्यम और छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार का संचालन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप सोचेंगे पत्तन क्या है और बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह और पत्तन। बंदरगाह जो होता है वो प्राकृतिक होता है और पत्तन जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। बंदरगाह पे जो बड़ी बड़ी जहाज़ें आती हैं, कई दिनों तक यहाँ रुक सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, जो बाहर से सामान लेके आती हैं। लेकिन पत्तन में उतने दिन तक खड़ी नहीं हो सकती, इन्हें आना जाना पड़ता है। आएंगी, वो सामान उतारेंगी, तुरंत चली जाएंगी। ठीक है, आना जाना लगा रहता है। तो ये प्राकृतिक होता है, ये प्राकृतिक बना हुआ है। इसमें जो है गहराई ज़्यादा होती है जहाँ जहाज़ खड़ी होती है, और यहाँ जो है गहराई पत्तन में बहुत कम होती है। तो बंदरगाह और पत्तन में अंतर आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम 10 प्रमुख जो है पत्तनों का जो है वर्णन करेंगे आज। तो देखिए पहला क्या है हमारा, पहला है ये कांडला। ठीक है, पहला कांडला है जो कच्छ गुजरात में है। कांडला को पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो है पहले इसको पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह बंदरगाह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों की आयात व निर्यात को क्रियान्वित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा विशाखापट्टनम। यह स्थल से आवृत गहरा व सुरक्षित पत्तन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बहुत ही सुरक्षित पत्तन है, आवृत से गहरा ज़्यादा है। शुरू में इस पत्तन को लौह अयस्क के निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। तीसरा क्या है? पारादीप पत्तन। पारादीप पत्तन जो उड़ीसा में स्थित है, यह पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। ध्यान दीजिएगा। चौथा है हमारा कोलकाता। यह एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समुद्र पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है कोचीन पत्तन। ठीक है, यह सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। ठीक है, यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। चलिए आगे बढ़ेंगे 6 नंबर के लिए। तूतीकोरिन तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रोत है। इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। 7वां है हमारा चेन्नई। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन बहुत ही पुराना लेकिन बनाया हुआ पत्तन है ये। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। 8वां है हमारा मुंबई। यह बृहत्तम पत्तन है, बहुत ही बड़ा पत्तन है। इसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। ठीक है, 9वां क्या है हमारा? 9वां है मारमागाओ पत्तन। लौह अयस्क के निर्यात के लिए हमारे देश का महत्वपूर्ण पत्तन है ये। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतिम और 10वां देखेंगे, न्यू मंगलौर पत्तन। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलौर पत्तन के कुद्रे प्रमुख, मंगलौर पत्तन कुद्रे मुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। ध्यान है, कर्नाटक में स्थित है न्यू मंगलौर पत्तन, कुद्रे मुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्माण करता है। तो अगर इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों का वर्णन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।